इस क्लास में हम रखने वाले हैं क्लास हिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से 10 से 12 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सबसे पहला खुदाई स्थल था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है पर, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पर, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्रिकोणाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृषि। ऑप्शन नंबर बी कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशुओं का पालन करते थे? 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बकरी भैंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गाय से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के लोग का समाज किस प्रकार का था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मादे सत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे? का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेराकोटा, पक्की ईंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ऑप्शन नंबर डी लोहा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 में पर, सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग होते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक, कुएं और जलाशय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था? का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दैमाबाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी अनुष्ठानिक स्नान के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या विशेषता होती थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ईंट के फर्श और स्नानागार होते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 700। ऑप्शन नंबर सी 700। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दफनाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दाएं से बाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 पर हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम वाट का वजन कितना था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कांस्य और पत्थर के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला? का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे दर्शनीय स्थल कौन सा था? का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तैमाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहा से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मृतकों का टीला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? 32 का सही उत्तर ऑप्शन सी धरती की देवी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला? किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? का सही उत्तर उक्त सभी कारणों से बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, ये तीनों कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? का सही उत्तर ऑप्शन बी सूत का गेंडोरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तलवार और युद्ध से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? 37 का सही उत्तर ऑप्शन डी लोहा का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई की
इस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मांसाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर किस स्थल से जुड़ी इस स्थल से चूरी का साक्ष्य मिला? का सही उत्तर ऑप्शन सी कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे? 41 का सही उत्तर ऑप्शन बी कुएं और जलाशय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 यहाँ पर हिंदू सभ्यता के इस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला? का सही उत्तर ऑप्शन में धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में मछली और इस वस्तु का साक्ष्य मिला? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हड्डियों का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में लोग अपने पूर्वजों को किस दिशा में दफनाते थे? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तर दक्षिण दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर किस स्थल से टेराकोटा के हल का प्रमाण मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बनवाली। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? का सही उत्तर ऑप्शन बी धरती की देवी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 48 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर पुरातत्वविदों में क्या मतभेद था? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अलग अलग शासक थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चित्रात्मक लिपि। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के वाट का प्रयोग करते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तपती पत्थर। इसी तरह का रोज एवं रेगुलर क्लास पढ़ने के लिए हमें फॉलो करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह का आगे क्लास पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।